नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक जो शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट में कितना तेजी मंदी रहने वाली है, कितना उतार चढ़ाव रहने वाला है। यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो ये 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक आपके लिए विशेष अच्छा अवसर देने को तैयार बैठा है, क्योंकि पूरे एक महीना में जो शेयर मार्केट होता है, उस शेयर मार्केट में 22 दिन काम करने को मिलता है। इस 22 दिन के अवधि में आप यदि शेयर मार्केट में काम करते हैं, इसी 22 दिन का तेजी मंदी आपको पकड़ना होता है और उस मार्केट में निवेश करके आप 2 पैसे प्रॉफिट लेके आना चाहते हैं। तब 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक इसमें सूर्य ग्रह का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि कन्या राशि का सूर्य है, इसीलिए इस राशि पे शनि का भी विशेष प्रभाव रहता है। सूर्य तो अपने आप उस राशि पे है ही। चंद्रमा, राहु का, मंगल का भी विशेष प्रभाव रहने वाला है। तो ऐसे परिस्थिति में जो कई शेयर जो कंपनी है ना, उसके शेयर ऊपर की तरफ जाएंगे, कई कंपनियों को शेयर नीचे की तरफ जाएंगे और कई सारी नई आईपीओ आएगा। उसमें आपको डिसाइड करना है, उसमें बड़ी बारीकी से पढ़ के डिसाइड करना है, जो मुझे प्रॉफिट करना है उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, हम कंफ्यूजन से कैसे बचें और शेयर मार्केट में हमारी तीक्ष्ण दृष्टि कैसे पड़े जो हम प्रॉफिट लेके बाहर आए। तो ये सर्वोत्तम समय है। आपका यदि मन और विचार शेयर मार्केट में बना हुआ है और आपका बुद्धि उस पर काम करता है, तो आपके लिए विशेष अवसर देखने को मिल रहा है। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है, जो कौन सा कंपनी कितनी तेजी गति में जाने वाला है, कौन सा कंपनी कितनी मंद गति में आने वाली है, आपको विचार करना पड़ेगा। जो आप शेयर मार्केट में जब निवेश करने जाते हैं तो अपने आप को कंफ्यूजन से बाहर निकालें और अपने आप पे विश्वास बना के रखें। और जब आप निवेश करते हैं तो अपने आप को कंफ्यूजन से बाहर निकाल करके अपने आप पे कंट्रोल रखें। चाहे आप बड़ी कंपनी में निवेश करते हैं, चाहे मिडिल साइज वाली कंपनी में करते हैं, या छोटी कंपनी में निवेश करते हैं, जिसको स्मॉल बोला जाता है। क्योंकि शास्त्र मानता है तो 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक जो छोटी कंपनियां हैं उसमें 70% विशेष दम दिखाई देगा, उसमें अच्छी खासी अंदर खाता तेजी दिखाई देगी। उसका मुख्य प्रमाण यही होगा, प्रमुख प्रमाण यह है, जो इसके लिए 2 प्लेटफॉर्म है इंडिया में, जो विशेष तौर पर देखिए, जब अन्य प्लेटफॉर्म तो और ज्यादा भी है, पर 2 प्लेटफॉर्म जिसपे लोग काम करते हैं। एक प्लेटफॉर्म है निफ्टी 50, दूसरा है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स पे निवेश करने वाले लोग यूरोप के होते हैं, अमेरिका के होते हैं, अफ्रीका के होते हैं, एशिया के होते हैं, अरब कंट्री के लोग ज्यादा होते हैं। 90% वहां के लोग निवेश करते हैं, 10% इंडियन लोग भी निवेश करते हैं। मगर निफ्टी 50 का प्लेटफॉर्म देखा जाए तो यहां 90 क्या 95% लोग निफ्टी 50 के प्लेटफॉर्म पे निवेश करते हैं। उस पे जो कंपनियां काम करती है उस प्लेटफॉर्म पे, उस पे निवेश करके वो अपने आप को उससे कमाने के रास्ता ढूंढते हैं। तो सितंबर से अक्टूबर का जो 15-15 दिन दोनों मिल रहा है, उसमें आपको विशेष काम करने की जरूरत है। अब आपको देखना है, जो एशिया की जो देश है उसका प्रभाव इंडियन मार्केट पे पड़ता रहता है। यदि यूरोप, अमेरिका का देखा जाए तो उस मार्केट का प्रभाव नहीं के बराबर है। अब आप इंडियन कंपनी पे निवेश करने के लिए या उसे प्रॉफिट कमाने के लिए आप इस समय को निर्धारित करनी चाहिए
कि महीने में आपको मात्र 22 दिन मिलता है काम करने को, और हर दिन आपको 6 घंटा काम करने को मिलता है। और यदि आपको 6 घंटा काम करने को मिलता है तो उस हिसाब से पूरे महीने में आपको 130 घंटा काम करने को मिलता है। आप उस हिसाब के देखें तो अपने आप को उस सभी जो हर मिनट सेकंड और घंटा है उसको कैसे कंट्रोल करें और कैसे निवेश करके प्रॉफिट करके बाहर आए, उस पर अपने आप को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अपने आप को ध्यान लगाना चाहिए। उसमें सूर्य आपके लिए कारक हो सकता है, मंगल आपके लिए कारक हो सकता है, राहु आपको कंफ्यूज कर सकता है, चंद्रमा आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आप आइए, आपको देखना है, जो आप बड़ी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो उससे अभी बचनी चाहिए, और मझोले कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उसमें भी अपने बहुत जबरदस्त ऑप्शन दिखाई नहीं देता। पर छोटी कंपनियों में यदि आप निवेश करते हैं तो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। अब आप आइए, यदि कौन सी कंपनी मंदे की दौर में जा रहा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आईटी कंपनी में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक के बीच में वो अच्छा खासा लाभ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, क्योंकि इसमें 5% मंदा होने की गति में है। आप यदि प्रॉपर्टी संबंधी कंपनी में काम करते हैं या निवेश करना चाहते हैं तो वहां भी आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। वहां भी 7% मंदी की गति देखने को मिल रहा है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, यहां पे भी मंदा होने की गति है, यहां भी 4% मंदा होने की तैयारी में है। आप केमिकल संबंधी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, यहां भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यह भी नीचे की तरफ जा रहा है, जहां पे 4% मंदे को देखने को मिल रहा है। यदि आप खाद्य संबंधी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी मंदे की गति में जाने वाली है, इसमें 12% मंदा होने वाला है। आप यदि कॉस्मेटिक्स कंपनी में निवेश करते हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें भी मंदा होने की तैयारी में, उसमें 9% मंदा होगा। यदि आप फाइनेंस संबंधी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, वहां भी मंदे की गति देखने को मिला है। ये सारे कंपनियां, जो छोटी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें आप यदि निवेश करते हैं तो सावधानी से निवेश करें, ताकि आप लॉस की तरफ न जाए, प्रॉफिट की तरफ आए। आप यदि तेजी संबंधी कंपनियां में देखा जाए तो बैंक संबंधी जो बैंक का जो प्लेटफॉर्म है या जो बैंक के संबंधी निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए 5% प्रॉफिट का तेजी की तैयारी में है। यदि पावर प्रोजेक्ट में यदि आप निवेश करना चाहते हैं, उसमें भी 12% तेजी की तैयारी है। आप यदि ट्रेवल और टूरिज्म में निवेश करना चाहते, कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, उसमें भी 3% प्रॉफिट के दौर में दिखाई दे रहा है। यदि होटल संबंधी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, उसमें भी 7% प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। दवा यानी फार्मा कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं, वहां भी अच्छा खासा लाभ दिखाई दे रहा है, उसमें भी 5% की तेजी देखने को मिल रहा है। यदि आप टेलीकॉम संबंधी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा आपको लाभ दिखाई देने की तैयारी में है। यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी कंपनियों में आप निवेश करना चाहते हैं तो वो भी आपको लाभ के दृष्टिकोण से 5% लाभ की गति में जा रही है। यदि एलॉय, जिसमें लोहा है, तांबा है, पीतल है, सोना है, चांदी है, इसमें निवेश करना चाहते हैं तो इसमें 7 से 12% प्रॉफिट की दौड़ चल रही है, उसमें अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। आज यदि वस्त्र संबंधी कंपनियों में आप निवेश करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा लाभ दिखाई दे रहा है, उसमें भी आपको 3 से 5% लाभ होगा। इस तरह से जो कंपनियां हैं, आप ध्यान से काम करते हो, अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। जो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक
नए आईपीओ बहुत ज्यादा आने की तैयारी में है। उसमें भी प्री आईपीओ हो या तैयार आईपीओ नॉमिनेट होने वाला हो, तो उसमें भी आप निवेश करें तो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। बड़ी कंपनियों का यदि कोई नया आईपीओ आ रहा हो तो उसमें सावधानी बरतें। छोटी छोटी कंपनियों का आईपीओ आ रहा हो तो उसमें निवेश करके आप अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश करते हैं, ये समय भी आपके लिए अच्छा है। यदि इस समय में निवेश करते हैं, आने वाले समय में 12 से 18% आप लाभ कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड से भी। आप यदि इक्विटी में निवेश करते हैं, आप डेली निवेश करते हैं, तो अपना फोकस छोटे कंपनी पे ज्यादा रखिए, बड़ी कंपनी से दूरी बनाइए। मझोली कंपनी के साथ भी थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं। यदि आप थोड़ी सी लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो बड़ी कंपनी की तरफ आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म के निवेश करना चाहते हैं, तो छोटी और बड़ी कंपनी दोनों पे पकड़ बनाना चाहिए, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र मानता है, या जो शेयर मार्केट का प्लेटफॉर्म ऑफ शेयर मार्केट मानता है, इस महीने में जो इंडियन लोगों का जो रुझान है, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। साथ ही आप देखेंगे तो विदेश के लोग जो निवेश करते हैं, उनकी भी रुझान बहुत ज्यादा दिख रही है। तो डिमांड ज्यादा रहने वाला है। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा रहता है, तो मार्केट तेज की गति में रहती है। इसीलिए लगातार ये अपने तेजी गति बनाए रखेगा। आप यदि अपने आप को मन में बना रखा है, जो मैंने इस शेयर मार्केट से कुछ कमाना है, तो आपको सोचना पड़ेगा। जो आप यदि मेष राशि के हैं, यदि आप सिंह राशि के हैं, यदि आप धनु राशि के हैं, यदि आप मीन राशि के हैं, तो ये आपके लिए अच्छा अवसर है और इसमें कमाने की अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है। यदि आप वृष राशि के हैं, यदि आप तुला राशि के हैं, यदि आप मकर राशि के हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। छोटी कंपनियों में निवेश करके अच्छा खासा कमा सकते हैं। यदि आप मिथुन राशि के हैं, यदि आप कन्या राशि के हैं, यदि आप वृश्चिक राशि के हैं, तब भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, उनको लॉन्ग टर्म निवेश करने से अच्छा खासा लाभ हो सकता है। उसके बाद यदि आप मीन राशि के हैं, यदि आप कुंभ राशि के हैं, साथ ही आप दो राशियों वालों के लिए अच्छा समय देखने को मिल रहा है। ये छोटी बड़े किसी भी कंपनी में निवेश करें, अच्छा खासा लाभ लेकर बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो एक महीना है, हर एक राशि पे हमने इस पे विवरण भी दिया, जानकारी भी दी। हर दिन एक नक्षत्र होता है, 27 दिन नक्षत्र का कवरिंग पॉइंट होता है, घेरा होता है, और आपको 22-30 दिन में 22 दिन काम करने को मिलता है। तो हर नक्षत्र का एक विशेष महत्व होता है जो राशि के साथ जुड़ता है। हर राशि का एक विशेष महत्व होता है जो आप अच्छा खासा व्यापार में निर्णय लेकर के लॉस से बच सकते हैं, प्रॉफिट को कमा सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र इस बात का गणना करता है, और उसी गणना के मैथमेटिक्स गणना के अनुसार से ये जो शेयर मार्केट है, आपको प्रॉफिट लॉस की तरफ आपको गणना कराता है। तो लगातार देखा गया है, जो पूरे महीने में 22 दिन की अवधि में 12 बार तेजी रहने वाला है और 8 बार मंदा रहने वाला है और 2 दिन न्यूट्रल रहने वाला है। तो उसी अवधि को बड़ी बारीकी से देखें तो मंदे की गति यदि 12% है और तेजी की गति 18% रहने वाली है। तो कई लोगों का ऐसा चर्चा आता है, जो ऐसे कैसे मापा जा रहा है,
तो इस माप करने की तरीका यही है, जो दिन के साथ नक्षत्र के साथ उसको माप बनाया जाता है, जो कितने दिन तेजी में रहने, कितने दिन मंदे में रहने वाला है। तो तेजी की गति ज्यादा है, मंदे की गति कम है, और न्यूट्रल की गति ज्यादा है। पर मंदा जब होगा तो तेजी यदि होगी, जो निफ्टी 50 में तेजी दिखाई देगा तो तेजी होगी यदि 2000, तो मंदा होगा 700 से 900। सेंसेक्स में 3000 का तेजी होगा तो मंदा होगा 12 से 1800। तो इस तरह से तेजी मंदी की गति मापी गई है। उसी हिसाब से आप प्रॉफिट लॉस को आप आराम से कवर कर सकते हैं। आप यदि छोटी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं या बड़ी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं और अपने आप को प्रॉफिट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो अपने आप को कंफ्यूज न रखें। उसके लिए आप एक दिन का निर्धारित करें, क्योंकि सप्ताह में 5 दिन ही यूज होता है, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक। तो यदि सोमवार को जाते हैं निवेश कर खरीदारी बिकवाली के लिए जाते हैं, तो काले कपड़े का प्रयोग न करें। मंगलवार को खरीदारी बिकवाली के लिए जाते हैं तो आपको सफेद कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि बुधवार को खरीदारी बिकवाली के लिए आप अपना मन बनाते हैं तो आपको पीले कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बृहस्पतिवार को यदि आप खरीद बिक्री के लिए जाते हैं तो नीले कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और शुक्रवार को खरीदारी बिकवाली के जाते हैं तो सफेद कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में सारे कुछ कपड़े के पॉकेट में ही होता है, मोबाइल भी पॉकेट में होता है, आपकी जो लिखित मौखिक जो होता है सब पॉकेट में होता है। इसीलिए पॉकेट कपड़े का विशेष महत्व रहता है। जब आप घर से निकलते हैं तो कुछ मीठा खा के निकलें और अपने आप को कंफ्यूजन से बाहर निकालें। जो पूरा सितंबर से 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जो सुबह 9 से 12 के बीच में खरीदारी अच्छा करता है तो उसको लाभ अच्छा दिखाई देगा। 12 दिन में बिकवाली अच्छा करता है तभी भी उसको लाभ दिखाई देगा। आपको निर्णय लेना है जो कौन से समय में, यदि सुबह आप खरीदारी करते हैं तो 3 से 7% आपको अच्छा खरीदारी मिलेगा, और यदि 12 से 3 बजे बेचते हैं तो 3 से 5% अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। आप अपने आप को कैलकुलेट करें, तो डेली कैसे करना है, स्मॉल समय के लिए कैसे करना है, बिग टाइम के लिए कितना करना है। इस तरह से यदि आप करते हैं तो शेयर मार्केट में अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। और इस लाभ कमाने के लिए इसमें विशेष कोई जानकारी लेना हो तो मेरे टेलीफोन पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे टिप्स दे सकता हूं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।